पिछले कुछ दिनों से पेटीएम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या पेटीएम अब बंद हो जाएगा? क्या पेटीएम में लोगों के जो पैसे हैं उसका क्या होगा बॉस? क्या पेटीएम से अब पेमेंट नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ये जो नया डिजिटल इंडिया बना है उसमें तो लोग भूल ही गए घर से नोट लेके निकलना। कई जाते हैं पेटीएम कर दें, पेटीएम होता है, फोन पे होता है। लेकिन अब बात पेटीएम की हो रही है कि क्या आप पेटीएम से बिल नहीं भर सकेंगे? पेटीएम में जो मेरा पैसा है वॉलेट में वो क्या उड़ जाएगा? इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप यूज करते हैं। भारत में 95% यूपीआई ट्रांजैक्शन 3 पेमेंट ऐप से होते हैं। इन 3 ऐप्स में फोन पे है, गूगल पे है और पेटीएम शामिल। 95% जो डिजिटल पेमेंट होता है लोग या तो फोन पे से करते हैं, गूगल पे से करते हैं या पेटीएम से करते हैं। हर जगह यही सब ऐप से पेमेंट चल रहा है। सब्जी लेने जाइए सर पेटीएम करना दीजिए, दूध लेने जाइए, घर का राशन लेने जाइए, बिजली का बिल भरना हो, मूवी का टिकट बुक करना हो, बस ट्रेन का टिकट बुक करना हो, रिचार्ज कराना हो, परिवार दोस्तों को पैसे भेजने हो, हर जगह आजकल यही चल रहा है। मोबाइल निकाला, टप से पेमेंट कर दिया। कोई कैश का झंझट लेता ही नहीं, कोई छुट्टे पैसे का चक्कर भी नहीं। ऐसे में जब पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप को लेकर खबरें चलती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये करोड़ों लोगों से जुड़ा मामला है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाठशाला की इस क्लास में आज हम सब कुछ क्लियर कर देंगे कि पेटीएम के मामले में चल क्या रहा है और होने क्या वाला है। पेटीएम को लेकर इतनी चर्चा दरअसल इसलिए भी हो रही है क्योंकि देश में पेटीएम के करोड़ों यूजर्स हैं। करीब 9 करोड़ 20 लाख लोग पेटीएम यूज करते हैं। 9 करोड़ 20 लाख। पेटीएम की करीब 80 लाख डिवाइस दुकानों और रेहड़ी में लगी हुई है। हर महीने पेटीएम से 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। इसलिए पेटीएम से हर खबर जो जुड़ी हुई है वो करोड़ों भारतीयों से जुड़ी हुई खबर है। जब इतने पेटीएम यूजर्स हैं तो जाहिर है कि कोई एक फैसला करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है, और यही हुआ भी। दरअसल 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन कर दिया। इससे हड़कंप मच गया। आरबीआई ने पेटीएम पर जो एक्शन लिया उसमें कहा गया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के किसी भी कस्टमर अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड में कोई रकम जमा नहीं कर पाइएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड में कोई क्रेडिट लेन देन भी नहीं हो पाएगा और टॉपअप भी नहीं कर सकते। सिर्फ ब्याज, रिफंड, कैशबैक ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग के अलावा दूसरे कार्ड में ऐड हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बहुत टेक्निकल बात हुई बॉस, समझ में नहीं आया, तो हम समझाएंगे ना। आरबीआई के इस एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पेटीएम के शेयर 2 दिन में धड़ गिरे चले जा रहे हैं। 31 जनवरी को पेटीएम का शेयर 760 रुपए पर, आज पेटीएम का शेयर 487 रुपए पर आ गया। 2 दिन में पेटीएम के शेयर में 40% की गिरावट दर्ज हुई और कंपनी की मार्केट वैल्यू 30,931 करोड़ रुपए से घटकर 17,378 करोड़ रुपए पर आ गई। यानी 2 दिन में ही पेटीएम कंपनी की मार्केट वैल्यू 13,553 करोड़ रुपए कम हो गई। 13,553 करोड़ रुपए गिर गई वैल्यू पेटीएम की। लोग भी परेशान हो गए। लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे कि बॉस अब क्या 29 फरवरी के बाद पेटीएम काम करना बंद कर देगा? क्या पेटीएम से क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन होना बंद हो जाएगा? क्या पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस है अब क्या यूज नहीं कर पाएंगे? गया वो पैसा? क्या पेटीएम के फास्टैग में जो बैलेंस है उसका क्या होगा? दुकानों में पेटीएम के साउंड बॉक्स जो लगे रहते हैं जिसमें आवाज आती है ना, आजकल तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की आवाज आती है कि आपने 225 रुपए जमा किए, वो वाली साउंड बॉक्स, पीओएस मशीन लगी है, अब वो गई क्या? अब यहां ये समझना होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन का मतलब ये नहीं है कि पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा। पेटीएम ऐप पहले की तरह काम करता रहेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन के चलते 29 फरवरी के बाद पेटीएम ऐप की कई सर्विसेज प्रभावित होंगी। जैसे आपका पेटीएम वॉलेट। आप पेटीएम वॉलेट में 29 फरवरी के बाद कोई पैसा ऐड नहीं कर पाएंगे। वॉलेट होता है ना, एक आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, एक वॉलेट में पैसा डाल के पेमेंट करते हैं, तो 29 फरवरी के बाद उस वॉलेट में आप कोई पैसा जोड़ नहीं पाइएगा। अभी आपके वॉलेट में जो पैसे पड़े हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से बैलेंस मौजूद है
तो पेमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल 29 फरवरी के बाद भी किया जा सकता है। मतलब और पैसा ऐड नहीं होगा, लेकिन वो पैसा जो है आपका जो रखा हुआ है ऑलरेडी, वो या तो 29 फरवरी तक खर्च कर लीजिए और नहीं तो उसके बाद भी कर सकते हैं। वॉलेट के बैलेंस को आप दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैलेंस खत्म होने तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा बॉस। वॉलेट के बाद अब बात आती है पेटीएम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की, क्योंकि कई लोग वॉलेट से नहीं पेटीएम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या 29 फरवरी के बाद इस पर भी कोई असर पड़ेगा? इसका जवाब भी आपको बताता हूं। अगर आपने अपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा। जैसे कई लोग आईसीआईसीआई, एचडीएफसी इसका यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बैंक का डिटेल डाले हुए हैं, फिर पिन डालते हैं, यूपीआई पेमेंट होता है। तो वो यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल जो है वो पहले की तरह चलता रहेगा। थर्ड पार्टी बैंक का मतलब है कि अगर आपने अपने पेटीएम को पेटीएम के बैंक से नहीं किसी दूसरे बैंक से लिंक किया है तो आप पेटीएम से यूपीआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पेटीएम को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लिंक किया हुआ है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से 29 फरवरी के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाएगी। सबसे ज्यादा असमंजस में वो दुकानदार और रेहड़ी वाले हैं जिन्होंने पेटीएम डिवाइस लगा रखी। आप कहेंगे भाई क्योंकि आम आदमी के लिए क्या होता है, उसके पास वॉलेट में कितना पैसा है, लेकिन जो रेहड़ी वाला है, जो दुकानदार है, वो तो सब पैसा ले रहा है, तो पैसा ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसे दुकानदार जो अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वो 29 फरवरी के बाद पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे दुकानदारों को अपना पेटीएम थर्ड पार्टी बैंक से लिंक करना होगा या दूसरी कंपनियों के क्यूआर कोड के जरिए डिजिटल पेमेंट्स आप रिसीव कर सकते हैं। अब बात फास्टैग की भी कर लेते हैं। कई लोग पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से उसे रिचार्ज भी करते हैं। ऐसे लोग 29 फरवरी के बाद पेटीएम के फास्टैग सर्विस में बचे हुए बैलेंस को तो इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे आप नहीं डाल पाएंगे। तो मान लीजिए किसी ने 10,000 से रिचार्ज किया हुआ, तो जब तक 10,000 है आपके फास्टैग में वो कटता रहेगा। हाँ, अब उसके बाद ऐड करना चाहिएगा तो वो नहीं हो पाएगा। अब वो लोग जिनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, उसमें बैलेंस बचा हुआ है, वो ये सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या ये पैसा 29 फरवरी से पहले ही खर्च कर लेना है क्या? नहीं बॉस, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बैलेंस बचा हुआ है तो आप उसे पेटीएम के ही थर्ड पार्टी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो 29 फरवरी से पहले यह काम जरूर कर लीजिए। मतलब थर्ड पार्टी बैंक मतलब कोई भी और बैंक, पेटीएम वाला बैंक छोड़ के कोई और दुनिया का बैंक आप जो है उसको कनेक्ट कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इतनी सख्त कार्रवाई की क्यों है वो भी आपको जानना चाहिए। सिस्टम ऑडिट की रिपोर्ट में आरबीआई को दरअसल पता चला कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने केवाईसी के नियमों का उल्लंघन किया, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के पालन में भी खामियां पाई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कई मामले में नियमों को ताक पर रखा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का बैंक पर इनडायरेक्ट कंट्रोल भी था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ओनरशिप में भी बेहद जटिलता थी, इसीलिए आरबीआई ने एक्शन ले लिया। पेटीएम का दावा है कि वो आने वाले दिनों में आरबीआई के दिशा निर्देशों और मानकों के तहत अपने सिस्टम को दुरुस्त कर देगा। ऐसा नहीं है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन हुआ तो लोगों को डिजिटल पेमेंट करने में परेशानी होने वाली है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो अभी अगर आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट जो है वो किस तरह से अगर हो रहा है, आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट जो इंडिया में चलता है और हो रहा है, फोन पे एक ऐप आप यूज करते हैं ना, फोन पे 46% पेमेंट लोग मतलब अगर 100 दिन भर में पेमेंट होता है तो 46 पेमेंट फोन पे ऐप से होता है। इसके अलावा जो गूगल पे है इसका भी इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, 36% लोग गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। और पेटीएम का इस्तेमाल, नाम पेटीएम का लोगों ने ज्यादा सुना हुआ है, लेकिन पेटीएम का इस्तेमाल या जो ट्रांजैक्शन होता है वो 13% है। यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो करीब 82% ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अभी पेटीएम के अलावा दूसरे इससे हो रहा है। 13% ही ट्रांजैक्शन पेटीएम से होता है। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन रुक जाएगा, यानी मार्केट भी चलता रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए कई विकल्प आपके पास हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि पेटीएम भी चलेगा बहुत, ऐसा नहीं कि पेटीएम बंद हो जाएगा, लेकिन आपके पास यह मौका है
कि आप अभी चीज़ों को दुरुस्त कर लें, अपना वॉलेट में जो पैसा है अब और 29 के बाद आप और ऐड नहीं कर पाइएगा तो उसके पहले ख़त्म कर लीजिए, या फिर आप जो है वो किसी थर्ड पार्टी बैंक से अपना यूपीआई जोड़ लीजिए, तो आप आराम से यूपीआई करते हुए पेटीएम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन पीछे कुछ दिनों में हमने कई बार लोगों से सुना कि अब क्या होगा बॉस, पेटीएम का क्या होगा, हमारा पेटीएम चलेगा नहीं चलेगा, तो इसलिए हमें लगा कि यह खबर आपको बतानी चाहिए। तो ये इस खबर में हमने जो जानकारी दी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताइए, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं उन्हें पैनिक करने की ज़रूरत है। डिजिटल पेमेंट भी चलता रहेगा और देश ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा।